मुझे जो तकलीफ ज़्यादा होती है ना वो ये कि जब आपको कोई टाउट या इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा या मोहरा कहे तो फिर मैं कहता हूँ यार आपकी तो तारीख भरी हुई है, आप तो एडमिटेड फैक्ट है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। कितना आसान था, हम भी यूट्यूब का चैनल बना लेते इमरान रियाज की तरह, सिद्दीक जान की तरह, और देख तेरे की जनरल बाजवा की तारीफें करते। जब नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले जेल में थे तो तनकीद करते थे उनके ऊपर, बल्कि खान साहब ने तो हाथ फेर के कहा था ना कि मैं जेल से इनके एसी और टीवी निकलवा दूंगा। कि अगर कोई जेल में है और अपने जुर्मों की वजह से जेल में नहीं है, इस वजह से जेल में है, इस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है। इमरान खान साहब के बारे में आपने एक ट्वीट में कहा, अक्टूबर 2025 में शायद आपने वो ट्वीट किया या 24 में, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, अगर कहेंगे तो आपको जी बता दीजिए। आपने कहा कि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती, मैं जेल में है वो, मैं उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं करूंगा। फिर उसके बाद आपने यू टर्न लिया उस बात से। वैसे तो खान साहब के यू टर्न मशहूर थे, अभी मैंने रात से आपको स्टडी किया तो आपके भी बहुत सारे यू टर्न है, तो आपने उनके ऊपर तनकीद दर तनकीद। अच्छा, एक तो ये कि मुझे ना बड़ी अपने ऊपर भी शर्मिंदगी और शर्मसारी है। जब मैंने ये खासतौर पे माजरत वाली वीडियो बनाई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार इकरारुल हसन साहब, अल्लाह ने इतनी इज्जत, इतना आपको लोगों का प्यार, दुआएं, सब कुछ, लेकिन आप इतनी आसानी से सोशल मीडिया ट्रॉल्स के बहकावे में आ गए कि यानी वो आपकी फैमिली को, आपकी माँ को, आपकी बीवी को, आपके बच्चे को ट्रॉल करते हैं, शिकार हो गए, और आप उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि फैक्चुअली गलत नहीं होता बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो मुझे ना खुद पे भी नदामत हुई कि यार अगर तो एक कोई इंडियन क्लिप में देख रहा था ना कि चंडीगढ़ में बैठा हुआ कोई चिंटू कुछ भी लिख रहा है और आप उसके रद्देमल के तौर पर उसको कह रहे हैं। नहीं, मुझे जो तकलीफ ज़्यादा होती है ना वो ये कि जब आपको कोई टाउट या इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा या मोहरा कहे तो फिर मैं कहता हूँ यार आपकी तो तारीख भरी हुई है, आप तो एडमिटेड फैक्ट है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, और हम तो उस ज़माने में हमने अब चाचा कुछ कुर्बान नहीं किया। कितना आसान था, हम भी यूट्यूब का चैनल बना लेते इमरान रियाज की तरह, सिद्दीक जान की तरह, और देख तेरे की जनरल बाजवा की तारीफें करते और बाजवा डॉक्टराइन की तारीफें करते, और अल्टीमेटली वहाँ से भी डॉलर कमाते और दफ्तर से भी जो है ना वो नौकरी मजीद पक्की रहती। और आप एक ऐसे आदमी को कि जिसने ज़िंदगी में कभी किसी जर्नैल के हक़ में कोई बात ना लिखी ना कही, उसको सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से आप कह दें कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, तो मुझे इस पर ज़रा तकलीफ होती है। और फिर मुझे था कि मैं वीडियो क्लिप दिखाता था कि भाईजान ये टाउट इसको कहते हैं जो बाजवा की तारीफें करता है, बट मुझे लगता है कि यार वो गैर ज़रूरी किस्म का रद्द अमल था और उसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। तो इसमें आप अपनी गलती समझते हैं, जो आपने मैं अपनी कमजोरी समझता हूँ इसको, जो आपने कमिटमेंट की उससे आप हट गए। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं यानी मैं आज भी ये समझता हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, और मैंने ये जो माजरत वाली वीडियो थी जर साहब, मैंने उसमें भी ये कहा कि यार मैं कोशिश करूंगा कि खान साहब पे, चूंकि वो जेल में है, और तनकीद ना की जाए। उसूल ये नहीं है जो पीटीआई ने सेट किया। पीटीआई जब नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले जेल में थे तो तनकीद करते थे उनके ऊपर, बल्कि खान साहब ने तो हाथ फेर के कहा था ना कि मैं जेल से इनके एसी और टीवी निकलवा दूंगा। तो पीटीआई ने खुद कोई ऐसा उसूल तय नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यस, अखलाकियात का तकाजा यही है कि अगर कोई जेल में है और अपने जुर्मों की वजह से जेल में नहीं है, इस वजह से जेल में है, इस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है, या उस वक्त की जो ताकतवर इख्तियार जो है वो नाराज है, मुख्तदरा उससे नाराज है, तो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। और मैं इसे अपनी कमज़ोरी समझता हूँ कि मैंने ट्रॉल्स के रद्दमल में ज़रा ज़्यादा रिएक्ट किया या रद्दमल दिया। मैं अब भी कोशिश करूँगा कि खान साहब जब तक जेल में है, मैं कोशिश करूँ कि उतनी तनकीद ना की जाए उनके ऊपर।